हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इंडिकेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो भाई ये तो मेरा बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो अगर हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस एक एक ऑप्शन को डिस्कस करें तो कह रहा है डायथाइल ईथर इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक। तो देखिए क्या होता है कि जो आपका ये डायथाइल ईथर DEE शॉर्ट में हम इसको ये लिखेंगे। जो डायथाइल ईथर होता है ये एक आपका तरीके का बहुत ही इमरजेंसी यूज वाला, ठीक है, इमरजेंसी यूज वाला एनेस्थेटिक एजेंट होता है। ठीक है, एनेस्थेटिक एजेंट होता है या बहुत ही इमरजेंसी यूज में हम इसको अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं। और ये क्या करता है, ये बेसिकली जो आपकी सेरेब्रल एक्टिविटी होती है, सेरेब्रल एक्टिविटी, उसको डिप्रेस कर देता है। ठीक है, जिससे आपको पेन का इतना ज्यादा पता नहीं चलता। लेकिन मैंने क्या कहा, ये एक तरह का बहुत ही इमरजेंसी यूज वाला होता है कि जब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, बहुत ही कम ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो ही हम डायथाइल ईथर को यूज करते हैं। और दूसरी बात ये ना आपका बहुत ही ज्यादा क्या होता है सर, एक्सपेंसिव होता है। ठीक है ना, कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है यहाँ पे। तो इट इज यूज इन एनेस्थेटिक। हाँ सर ये तो सही है, तो इनकरेक्ट तो नहीं हो सकता है, ये स्टेटमेंट मेरा एकदम सही है। बी वाला क्या कह रहा है, डायथाइल ईथर इज यूज एज अ फ्यूल। सर ये भी 100% ठीक है, ये भी 100% ठीक है। कैसे? क्योंकि जो आपका डायथाइल ईथर होता है इसको हम लोग रिन्यूएबल ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड फ्यूल भी कहते हैं। और ये किस काम आता है सर? ये डीजल में मिक्स करने का काम आता है ये, ठीक है ना। डीजल में, डीजल को क्या कहते हैं और ज्यादा क्या कहते हैं इफेक्टिव बनाने के लिए, उसके में पोल्यूशन कंटेंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें आपका डायथाइल ईथर या जिसको रिन्यूएबल ऑक्सीजनेटेड फ्यूल ये भी ऐड करते हैं। और ये जनरली किस में यूज होता है आपका, डीजल इंजन्स में। डीजल इंजन्स में यूज होता है। और डीजल में एक तरीके का ये आपका एज अ फ्यूल एडिटिव की तरह यूज होता है, ठीक है, फ्यूल एडिटिव, उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। तो सर मैंने कहा ना ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर आप सी देखते हैं, सी क्या कह रहा है भाई, डायथाइल ईथर इज एन इनर्ट कंपाउंड। भाई क्या है कि जो आपका डायथाइल ईथर है ये क्या होता है, ये बहुत सारे जो आपके कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए क्या रहता है भाई, इनर्ट रहता है। बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए इनर्ट रहता है, क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे क्या है आपका बहुत ही ज्यादा बल्की है। ऑक्सीजन के साइड में क्या है, दो बल्की बल्की मॉलिक्यूल्स हैं, विच मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी कंपाउंड टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ किसी भी कंपाउंड का रिएक्ट करना उसके लोन पेयर के साथ, तो उसके साथ बहुत ही डिफिकल्ट बना देता है, क्योंकि आसपास स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो सर ये वाला जो स्टेटमेंट है कि इनर्ट, हाँ इनर्ट भी क्या है, एकदम सही है, इनर्ट है, गलत नहीं है, क्योंकि इसके आसपास बल्कि मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि डाइथाइल ईथर, तो डाइथाइल में अगर आप देखोगे तो दो कार्बन ऑलरेडी क्या है, बहुत ज्यादा बल्कि है। अगर आप ऑप्शन डी देखते हो, सर ऑप्शन डी है जो मेरा गलत है। क्या कह रहा है ये, डाइथाइल ईथर इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अरे नहीं सर, जो मेरा डाइथाइल ईथर है ये कैसा होता है, ये आपका सॉल्युबल इन वाटर होता है, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है ना, डाइथाइल ईथर क्या भाई, एक तरीके का बहुत ही कॉमन, ये आपका अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, बहुत ही कॉमन एक तरह का अप्रोटिक सॉल्वेंट है। और ये अपने अंदर वाटर को डिसॉल्व कर लेता है, किस पे, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे ये अपने अंदर वाटर को क्या करता है, बहुत ही इजीली डिसॉल्व कर लेता है। और क्या कहते हैं, इसकी जो वोलेटिलिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ही हाई हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो डाइथाइल ईथर इनसॉल्युबल इन वाटर, नहीं सर ये मेरा गलत स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो जैसा मैंने कहा कि ये बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल आंसर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। अगर आपने बेसिकली ईथर के बारे में पढ़ रखा है एनसीईआरटी में, अपने अच्छे से रीडिंग कर रखी है, तो ही हमें पता होगा, वरना एक क्वेश्चन हमें छोड़ना होता। ठीक, तो होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।